उन्होंने सिखों को एक शब्द बोला कि तुम नरक के भोगी हो गए, नरकन का संधार। मुझे मतलब उनको अगर भगवान का अवतार मानोगे तो नरक मिलेगा तुम्हें, ये शब्द बोल के गए। अच्छा। और उनको भगवान का अवतार बोलते हैं। उससे बढ़िया आदमी क्या होगा? इसलिए तुम्हें नरक मिलेगा अगर तुम मुझे मुझे भगवान का अवतार बोलोगे। तो फिर उन्होंने बोला कि सब सिखों को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। आज से गुरु भी तुम्हारा ग्रंथ, ये ग्रंथ साहब है, मैं नहीं हूँ। अब उस वही, अच्छा, सिख धर्म नॉन रिचुअलिस्टिक था, सबसे रिचुअलिस्टिक होता जा रहा है धीरे धीरे। सही। मैं सिख जब जब गुरु गोविंद सिंह पढ़ता हूँ, मेरे को डॉक्टर हेडगेवार का आ, उनकी जीवनी, डॉक्टर हेडगेवार एक इसी प्रकार वेरी अनफॉर्चुनेटली सही ढंग से पहचाने गए, समझे नहीं गए, ऐसे एक व्यक्ति हो गए। आज संघ बहुत बड़ा हो गया, बट डॉक्टर हेडगेवार नहीं है संघ में। वेरी अनफॉर्चुनेट। डॉक्टर, आप जो बोले दो इंसिडेंट, एक वो अवतार वाली बात, डॉक्टर हेडगेवार जब चित्रकला के कोई प्रदर्शनी में गए, शिवाजी को अवतार लिखा हुआ था, शिव जी के अवतार। तो डॉक्टर जी ने उस पर एक चर्चा चलाया और कहा कि इस प्रकार अवतार कहने से उसको हम कहीं तो भी दूर रख देते हैं, हम स्वयं कुछ कर सकते हैं, ये प्रेरणा हमको होता नहीं। एक विषय। और दूसरा, ये जो आपने दूसरा विषय बोला कि भाई मैं नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु रहेगा। आप देखिए, संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार एक एक व्यक्ति को संघ चालक बनाते हुए गए। बाद में फिर उन्होंने सबने मिलकर, संघ चालकों ने मिलकर कहा कि आप हमारे सरसंघ चालक। उस समय प्रणाम की बात आई तो उन्होंने बोला कि ध्वज हमारा गुरु रहेगा, गुरु व्यक्ति नहीं रहेगा, भगवा ध्वज रहेगा। ये जो साम्य है, ये बहुत दूरदृष्टि के विषय डॉक्टर हेडगेवार ने अपने जीवन में। एंड संघ का बेसिक यही है कि इम्पर्सनैलिटी विथ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी विथ इम्पर्सनैलिटी, कि हम अपने आप को बहुत बढ़ाएंगे बट इम्पर्सनल, राष्ट्र भाव के साथ रहेंगे। ये जो बेसिक संघ का, मैं तो एसेंस उसी को मानता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार जितने गुरुजी प्रोजेक्ट हुए और बहुत बड़े महान हो गए और थे भी महान, उतना डॉक्टर हेडगेवार उतना ही नीचे दब गए। मैं इस प्रकार इन्हें, ये अपने देश के हिंदू समाज के साइकी समझने के लिए हमको ये सब जीवनों को, भारतीय जीवन, भारतीय ऋषि मुनियों के जीवन, ऐसे मेरे को तो इच्छा है कि पूरे इतिहास को इस प्रकार एक करेंसी में लिखे या पिक्चर बनाए, फिल्म बनाए। ये 5 कृष्ण से आरंभ होकर डॉक्टर हेडगेवार तक। बस सही अच्छा, है। आपका छोटा सा मैं परिचय, आप स्वयं अपने मुंह से ही बताइए, रिकॉर्डिंग हमने ऑन किया है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में जब आप बोल रहे थे तो मैं जल्दी ऐसा से कुछ आपका परिचय करा देता हूँ। हाँ, आपका इनका परिचय गोपाल जी का कराइए परिचय। हाँ, बढ़िया। हाँ, तो नमस्ते। आज हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल रत्नम जी। प्यार से सब लोग गोपाल जी बोलते हैं। इन्होंने अपना बेसिक एजुकेशन मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक किया हुआ है रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से, मेटलर्जी में। और उसके बाद करीब करीब 20 साल तक संघ के प्रचारक रहे विविध कोयम्बतूर क्षेत्र में, और उसके बाद 2 साल साउथ अफ्रीका में। मूलतः वैसे तमिलनाडु से है पर स्थायिक है काफी सालों से नागपुर में। ये हमारे सचिन घावड़े जो हैं, मैं जब संघ प्रचारक से निवृत्त होकर गीता पढ़ना ऐसा जब निश्चय किया, ऊपर बैठ के शांति से पढ़ रहा था, तो ये पहला व्यक्ति जो मेरे पास आया, कोई अपनी पर्सनल मानसिक और अपने अंदर जो
छोटे मोटे समस्याएं हैं वो लेकर, और मेरे को गीता का एप्लीकेशन वो आरंभ हुआ। ये सचिन पहला व्यक्ति और इसका मौसेरा भाई प्रसाद ये दूसरा व्यक्ति आके बैठते थे हमारे साथ। हम कोई फॉर्मल टीचर नहीं बने, बट गीता इस विषय को अप्लाई करने का मेरे लिए एक भाग्य अवसर मिला सचिन के कारण, वही हमारी दोस्ती है। चलिए, आप चंद्र प्रकाश जी, चंद्र मलिक जी, आप आपके बारे में तुम ही बता दो शुरुआत के, बाद में वो ऐड करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा परिचय ऐसा कुछ खास नहीं है जी, कि मेरा बस संगीत से जो परिचय हुआ है उसी में ही मेरी थोड़ा सा आइडेंटिटी है, और कुछ है नहीं। बाकी मूलतः दिल्ली से हूँ। यहाँ पे संघ चालक बनाया गया हूँ, बनने का ऐसा कुछ शौक नहीं था, क्योंकि पर यहाँ पे व्यवस्था ऐसी थी कि कोई संघ के मतलब ग्रास रूट बैकग्राउंड से संघ चालक नहीं थे, तो जस्ट टू जो संघ चालकों में एक ओरिएंटेशन रहे, एक मैसेज रहे, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। पर मेरा द्वितीय वर्ष होने के बाद मैंने यूएस में भी मुख्य शिक्षक से शुरू किया, और कार्यवाह, फिर नगर कार्यवाह, ऐसा विभाग में जिम्मेवारी लेते हुए। पर थोड़ा एक संघ का काम हर जगह संघ स्थान के बाहर ही होता है, और यूएस वगैरह में काफी थोड़ा इम्पोर्टेंट भी था और थोड़ा मुश्किल भी था। तो इसलिए एक कोर टीम थी संघ के अधिकारियों में, तो उनमें से एक मेरे को जिम्मेवारी थी कि संघ का काम बाहर हिंदू समाज में, और जो हिंदू फॉलोअर्स होते हैं, धार्मिक फॉलोअर्स, इस्कॉन वगैरह, उनमें संघ का एक मैसेज देना कि संघ का क्या है। तो बेसिकली हम मैं कैलिफोर्निया में ही रहा जनरली, पर नेशनल में भी काम किया, और बेसिकली जो माला के अंदर धागे का काम रहता है, संघ का वो काम करने में सक्सेसफुल रहे हम लोग, कि बिना आइडेंटिफाई किए। और सिख संगत करके यहाँ पे एक संघ का एक प्लेटफॉर्म था, तो राष्ट्रीय सिख संगत, तो उसका एक चैप्टर जब खुला था, तो उसमें जो वेस्ट कोस्ट है, अमेरिका 2 में डिवाइड किया, तो वेस्ट कोस्ट की जिम्मेवारी मेरे पास थी। और अपने किसी कार्यकर्ता ने 2000 सन में 99 में जब 400 साल मना रहे थे, तो एक कुछ गलती कर दी चंडीगढ़ में, तो एक गुरु ग्रंथ साहब को लाकर मंदिर में पूजा कर दी, और काफी नुकसान हुआ उससे। तो तभी माननीय सुदर्शन जी को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हिंदू धर्म और सिख धर्म अलग अलग है। उसके बाद उस सिख संगत को डिसॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे। तो एक प्रश्न था उस पर, उस समय तो एक प्रॉब्लम कर दी थी किसी ने, तो वो अगर वो नहीं करते, स्टेटमेंट वाली नहीं देते, तो मतलब वो संघ की स्टेटमेंट लेनी पड़ी उनको, और ये बताया कि ये सिख धर्म अलग रिलीजन है, लाइक ए डिफरेंट रिलीजन, नॉट फ्रॉम हिंदुइज्म। तो तब से, उससे पहले हम लोग इसको हिंदू रिलीजन से काफी ओपनली रिलेट करते थे। तो अभी क्योंकि अब संघ का एक स्टेटमेंट था, उसको फॉलो करते। और यूएस में अभी पिछले 5 साल से संघ से एज ए संघ चालक ऑल्सो दे आस्क्ड मी टू डू वन प्रोग्राम फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो उसके बाद मेरे को लगा कि उस समय मैं 55 साल का था, तो मेरे को लगा कि जब मैं 60 साल का होऊंगा, कुछ अलग करना है जीवन में। पर उसी टाइम में, जो 5 साल पहले 2015 की बात है, तो मैंने बोला कि 5 साल कौन इंतजार करेगा। तो थोड़ा मैंने रात को सोना बंद कर दिया था देखना, तो मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि आपको जो करना है करिए, क्यों 5 साल इंतजार करते हैं। तो देन आई डिसाइडेड कि 5 साल तो ये यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वेट करने की बजाय। तो धीरे धीरे करके पिछले 3 साल में अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो पूर्ण सेल्फ इम्पोज्ड विस्तारक के लिए काम करता हूँ। बिजनेस बंद कर दिया पूरा? हाँ, बंद कर दिया। ओह, तो उसका कारण है कि मैं पिछले 5 साल से भारत में काफी आता हूँ। तो ऐसा मतलब साल में 3 चक्कर लगाना 2-2 महीने के लिए। तो हाँ, तो ऐसा कुछ था नहीं, और ऐसा कुछ प्लान भी नहीं था कि ऐसा करना है, पर ऐसा होता चला गया। हम ये आपका प्रोजेक्ट क्या है, इस पर जाएंगे,
मैंने सुना कि आप अनलाइकली अनयूजुअल कोई भारत से गया हुआ अमेरिका में पढ़े लिखे लोग, बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ऐसे गए हैं और आप न्यूज़पेपर वेंडिंग किया है, न्यूज़पेपर डाले हैं शुरुआत में अमेरिका में जाकर। वहाँ ये कॉमन है, कई स्टूडेंट्स हाँ वेरी कॉमन। पैसा थोड़ा सा उसका खर्च निकालने के लिए पेट्रोल पंप में काम करना हाँ तो नॉर्मल है। फिर भी मेरे लिए एक अनयूजुअल था कि आप पढ़ाई के लिए नहीं गए, नौकरी के लिए नहीं गए, बट गए और उसके बाद ऐसा सेल्फ सर्वाइवल में ऐसा किया। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड अंडर विच यू वेंट टू यूएस, माइग्रेटेड टू यूएस, वो थोड़ा हाँ वो ऐसा है, ऐसा कुछ खास नहीं। असल में क्या था कि व्हेन यू आर यंग इन इंडिया, आज से 87 88 में ऐसा था कि एक था कि आपको बाहर जाना चाहिए देश से, है ना। पर आई वाज वर्क, मेरा था कि मैं अच्छा काम ग्रेजुएशन के बाद अच्छा काम, तो मेरे को असल में जो क्या बोलते हैं ना, एक काम सिखाया किसी ने। भारत में एक कंपनी थी ब्लू डार्ट करके, तो जब वो कंपनी शुरू हुई थी तो मैं उसमें ज्वाइन किया था उनको। तो हाँ 2 साल मैं वहाँ काम किया। तो वहाँ पे आई आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। पर एक दिन ऐसे लगा कि अमेरिका जाना चाहिए, तो ओ अमेरिका आ गए किसी तरह से। तो ऐसा आने के बाद लगा कि अब दो तरीके थे कि या तो वापस जाए या फिर सक्सेसफुल होके जाए। वापस जाने का ऐसा नहीं था कि अब आ गए तो कूद लेंगे तो कूद गए। तो अ, उतरते ही थोड़ा सा जो अब ये सचिन लोग तो बहुत लकी है, ये लोग आए जब बूम बूम शुरू हो गया था। उस समय तो आप सोचिए कि जब मैं था तो उस समय $20,000 साल की इनकम को बहुत बड़ा मानते थे। सही है हाँ और एवरेज इन आवर रेट $4, $3.50 घंटा होता था कमाने का, है ना। और अगर आपके पास लेजिटिमेसी नहीं है तो आप यू आर इन बिग ट्रबल। तो तो हमने क्या किया, धीरे धीरे करके 2 साल में अपनी कंपनी खड़ी की, उसी उसी में से ही लेजिटिमेसी करके अपने आप को ग्रीन कार्ड दिया। तो बहुत एक्चुअली क्या है कि वो जो लड़ाई है महाभारत वाली, वो हम अपने लिए लड़ी, किसी और के लिए लड़ी नहीं, इसलिए उसमें कुछ है नहीं। तो अपनी पूंछ को पकड़ा तो उसमें क्या बताना, तो ऐसे तो हर एक की रहती है। तो दैट इज नथिंग टू अचीव। पर ये था कि दिस इज जो हम कर रहे हैं, मेरे पास जो सेटिस्फेक्शन था उसमें वो जीरो था। ऐसा लगता था कि कुछ जो भी किया है, कुछ किया तो है नहीं अभी तक, और पर इस कुछ ऐसा लगता था, संघ का काम करने में लगता था कि हाँ चलो बाहर काम कर रहे हैं। तो फिर भी ऐसा लगता था कि नहीं, ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा, तो, तो ये वो जो आपने जो वो प्रॉब्लम सबके साथ रहती है, भारत से बाहर निकले हुए लोगों के साथ। आपने जो बात बोला ना कि भाई कूद गए, या तो वापस जाना है, वापस जाना तो होता ही नहीं, बस कूद गए। और अभी तो इसमें से सक्सेसफुल उभरना है कि गीता में हतो वा प्राप्स्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्य से महीम, ऐसा अर्जुन को बोलते हैं श्री कृष्ण। अरे यार, मर गए तो स्वर्ग। ये जो एटीट्यूड है, टिपिकल हिंदू एटीट्यूड है, ये अपने लिए बड़ा स्ट्रेंथ है। क्षत्रियों में ज्यादा है कि जुझ गए तो बस मरना है या जीना है। ये जो वेरी ग्रेट एटीट्यूड, हम इमोशन में झट से डर के निकलना, उसमें से बाहर निकलना। और ऑल दी सक्सेसफुल मेन यही एटीट्यूड के कारण सक्सीड हुए हैं। ये मैं तो मुझे लगता है, ठीक है समाज में, मनुष्य समाज में हर एक में हो सकता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि विशेष रूप से अपने भारतीय मानसिकता में ये है। चलिए, हाँ तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे को सब नॉर्मल लगता है, जैसा लगता है कि सब। बाकी आज मेरा परिचय हाँ आपसे तो हो ही रहा है, पर सचिन को कुछ ज्यादा पता लगता होगा मेरे बारे में, तो गड़बड़ है। हाँ नहीं, पर वही क्या मतलब कि जब ऐसे सब भाग्य जुड़ के आते हैं ना, तो काफी सारी चीजें अपने आप निकल के आ जाती है और वो मतलब पता हो जाती है। तो हमारा भी सौभाग्य है। हमारा आपका वाइट्स के साथ इंटरेक्शन होता है क्या, है क्या?
हाँ जी, मेरा क्योंकि बिजनेस का कारण था, और दूसरा ये एक अ, जैसे कि जो बिजनेस में दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैं उनसे जो सिस्टम से सीखा वहाँ यहाँ के, और जो हमारा है, तो काफी एक्सचेंज हुआ उसमें, जैसे जैसे बिजनेस के अंदर है ना। हाँ, मैंने कभी अपना, मैं सचिन को बता रहा था कि बिजनेस, मेरे बच्चों को भी, कि बिजनेस जब करने जा रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि आपका आउटपुट क्या रहने वाला है, जस्ट गो इनटू रिलेशनशिप, मनी विल बी बाय प्रोडक्ट। सही तो, बात। तो अगर आप, तो वो उन लोगों को सीखने के लिए अलग लगता था कि ये क्या बात है, कि हाउ दे आर डूइंग इट। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं गया, तो उन्होंने मेरे से पूछा, जो सीईओ थे, आप सचिन, आप रिसर्च करना, स्टीवन नसीरी करके है, ही इज प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट गायरोस्कोप, जो सेंसर फोन में लगता है ना। ओ, ओ, तो वो उसके पैटेंट है, उनके 122 पैटेंट है। तो वो उसकी कंपनी में ऐसा था कि अगर वो अ, आपसे ज्यादा बात कर ले तो आपकी प्रॉब्लम है, मतलब 2-4 मिनट भी उसने बात कर लिया तो यू विल बी सैक, और यू यू कैन लूज योर कनेक्शन विद हिम। तो मैं उनके ऑफिस में जाके उनके सीएफओ के साथ बैठा था कि ऐसा ऐसा कि ट्रैवल का क्या करना है। तो वो एकदम आए, बैठे, तो बताने लगे कि अमेरिकन एक्सप्रेस है, वो हमको 5% वापस देगी, आप उनको यूज करेंगे, तो व्हाई शुड आई एंटरटेन यू। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ वी यूज, एंड मैंने ऐसे ऐसे लाइन्स यूज किया, इफ वी यूज अमेरिकन एक्सप्रेस, they will give us 5% return, and but they will charge us full fare, और फिर उसमें 5% वापस करेंगे। तो टेक्निकली वी आर लूजिंग 20%, बिकॉज दे आर गिविंग बैक, बट दे आर चार्जिंग अस अप फ्रंट मोर, फुल फेयर, पूरा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो बोला बाकी सब तो ठीक है, हु इज वी। मैंने बोला वी मीन्स मैं और तुम। So how come you are into my picture? I said, as long as I'm your partner, travel partner, I have to talk we, because I have to think of what helps you, not me. उसको लगा ये कौन सा सोचने का तरीका है, तो 2 मिनट के बाद बोले कि ओके, यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। तो अच्छा। तो मेरे को जो उसका सीएफओ था वो बोल रहा था कि ही इज वेरी डेंजरस पर्सन, तुमने क्या किया इसको, हाउ डेयर यू से। तो हम सोचे कि नथिंग टू लूज, आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद हिम व्हाट आई एम थिंकिंग। तो that's what, like exchange of Hindu culture and their business technique. They बहुत understood सुंदर, very well. बहुत सुंदर। मैं तो दूसरे ढंग से पूछा, ये तो फॉर्मल हुआ। डेफिनेटली फॉर्मल रिलेशनशिप में भी हमारा उनको योगदान, उनके लिए अपनी दृष्टिकोण, अपने शब्द, डेफिनेटली वी कैन कंट्रीब्यूट। मैं पूछ रहा हूँ फॉर इनफॉर्मली अमेरिकन वाइट परिवारों के साथ अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं हिंदू धर्म के, छोटे छोटे वेस के, अपने रिलीजन के। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मैं अफ्रीका में था, तो वाइट्स के लिए मैंने एक 7 दिन का, उन्होंने एक 12-15 वाइट्स 7 दिन का एक सेशन मेरे से मांगा, 1 घंटा रोज। तो मैं सोचा इनके साथ क्या बोलना, तो मैंने पहले दिन शुरू किया नमस्ते इस विषय से। देन नाम रखना, अपने इंडिविजुअल्स को नाम रखना, कि कैसे एक एक नाम के पीछे एक पूरा इतिहास है। हाउ कहीं ना कहीं होरी 10,000 पुराना कोई पुराण से जुड़ा हुआ है, कोई कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। ऐसे नाम रखने में जो विशेषता है भारत के, ऐसे एक एक विषय लेकर गया। तो इट वॉज अ फॉर्मल सेशन, बट वाइट्स में ये जो एक खोखलापन है इस प्रकार के विषय, जैसे मैराथन में बोलने गया मैं एक बार, मैराथन रेस चल रहा था, 30-40 हजार लोग भाग ले रहे हैं, और वहाँ तो एनुअल मैराथन कैलेंडर बनता है, हर रविवार को कोई ना कहीं मैराथन होता है, और हर एक मैराथन में 20,000, 25,000, 30,000 लोग भाग लेते हैं। बड़ा प्राइज मनी होता है।
और सब लोग भागते हैं हाफ पैंट और बड़े हेलीकॉप्टर के सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा, पेप्सी और कोका कोला के स्पॉन्सरशिप और ये सब। मैं बाजू में खड़ा था, मेरे को एक स्टेडियम में अंत में बोलना था, वहाँ इंडियंस जो भाग ले रहे हैं 2-3 हजार लोग, वो लोग बैठेंगे, उनके सामने बोलना था। तो मेरे को एक वाइट ने पूछा, डू यू हैव सच थिंग्स इन योर कंट्री? मेरे को वो थोड़ा सा इंसल्टिंग, पोकिंग लगा। और मैं एक नॉर्मल अपने देश का इंग्लिश पढ़ा लिखा रहता, तो मेरे मन में शर्म की भावना आती कि अपने देश में देखो ऐसा सब नहीं है, ये क्या ग्लोरियस इवेंट है, ऐसा होके वापस आता मैं। बट मैं सोचने लगा कि अपने देश में क्या है। तो फिर एकदम मेरे सामने वैष्णवी देवी में 10 लाख लोग रास्ते पर रनिंग करते हुए, कावड़ लेते हुए, फिर गंगा यात्रा में, कुंभ मेला में, तमिलनाडु में शबरीमलई में, तो हजारों में, लाखों में मैराथन तो है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, एंड नो स्पॉन्सरशिप। कोई ना कोई खाना खिलाता है, खिलाने वाले को मालूम नहीं खा कौन रहा, खाने वाले को मालूम नहीं खिला कौन रहा। कोई बैनर नहीं, कुछ नहीं, कोई सरकारी खर्च नहीं, पुलिस नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, और लाखों का मैराथन होता है। तो मैंने वो पूरे दूसरे दृष्टि से वहाँ स्टेडियम में प्रेजेंट किया। तो ऐसे एक एक विषय में भारत के गए हुए अच्छे संस्कारित हिंदुओं के पास इतनी बड़ी खजाना है वाइट्स को देने लायक। ऐसा कुछ इंटरेक्शंस आपका कल्चरल और अपने देश को समझाने में, हिंदू धर्म को समझाने में, आप HSS के संघ चालक भी हैं, तो ऐसा अवसर ऐसा मिलता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या? ये मेरा ऐसा होता है। ऐसा हमारा एक धर्मा योगा फेस्ट हुआ था अभी, उसमें 5,000 लोग आए थे। ऐसा उसमें 2-3 हजार लोग तो वाइट ही थे। ऐसा इंटरेक्शन रहता है। पर मैं थोड़ा सा उल्टा बोलता हूँ कि हमको भी ना एक अपना एक इसको बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि अभिमान होता है पर्सनल, कई बार अपने सिविलाइजेशन का अभिमान होता है, कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अभिमान होता है। सब ईगोस लेके हम चलते हैं, तो सही हमारे द्वार बंद रहते हैं। सही मेरे ख्याल से so many values in Hinduism, these people are living, we just only know these people are living those values। तो यस वो हमको भी सीखने को काफी ओपन रहता है। मतलब मेरा अपना अनुभव है कि 95 और 95 और 98% ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन is just banking in America. They are not living here. वो सिर्फ बैंक को इस्तेमाल करते हैं, डॉलर डालते हैं, निकालते हैं, खर्चते हैं, सब्जी लेते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। उनको कुछ मतलब नहीं है किसी से। वो तो बहुत तो उसका सही। वो लोग भी ऑब्जर्व करते हैं हम लोग को। ये वाली हमको पता है कि they will not ask all those values, but they learn themselves। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं कि डिटैचमेंट है। जैसे कोई अमेरिकन आदमी अपना सामान बेच रहा है, आप उसको बोलते हैं कि ये कितने का है, बोलेगा $500 का है। आप बोलोगे 200 दे दे, तो 200 का दे देगा, क्योंकि उसको तो उससे हटना है और आप उससे चिपट रहे हो। और हम भगवत गीता की बातें करेंगे बड़ी बड़ी, और हम उसका, वो कहता है ये अच्छा सामान फ्री में है, हाई भी ले जाओ उसको, बिकॉज उसका डिटैचमेंट पावर हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अच्छा। बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो भगवत गीता को जी रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। So this is I learned other way around। ओह वेरी गुड। अच्छा। So it's a very different way। Same thing I can see in my first generation, मेरे बच्चों में। For them, what is yesterday is gone। You know, that's okay। You know, don't have to, they don't regret too much on it। You know, so that they learn from that। You know, the value, जैसे fairness है, मतलब boldness, अपने अपनी बात को रखने की बोल्डनेस हम लोगों में नहीं है वो, क्योंकि हम उसको कई बार उसको श्रद्धा का नकाब देके अपना बात नहीं रख पाते अपनी, यू नो। और बेसिकली मान लो मेरा बेटा अगर मुझे अपने मन की बात नहीं बता रहा और वो मेरी बात कर रहा है, तो बेसिकली आज नहीं तो कल मैं खुद इंसल्ट फील करूंगा अपनी नजरों में। तो बेटर आई शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन विद हिम, यू नो।
So I'm just giving example which is good values they have, you know. वो तो है, Uh, communication we have to learn from. तो हमेशा मेरे को ऐसा, मेरा बहुत गलत बात होगी, बहुत ऐसे मैं अपना, we always in a teaching mode, you know, we should be able to learning mode में रहना चाहिए ना. तो that is really helping us now, you know. मैं मेरे से मजाक करते, मैंने बच्चों से भी बात करते हुए उनसे आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, यू नो, क्योंकि नई चीज सीखने को मिलती है. पर मेरे को एक बहुत अच्छी, मेरा सौभाग्य है कि मैं इतना वेल वर्स नहीं हूँ भगवत गीता में, पर मेरा बड़ा बेटा, कल हमारी बात हुई थी, तो ही इज रीडिंग भगवत गीता अच्छा, एंड ही मे हैव सम क्वेश्चंस, और वो काफी डीप स्टडी करता है चीजों को. अभी न्यूयॉर्क में रहता है, ही इज बेसिकली ही इज एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तो अपनी पढ़ाई कर रहा है वो. और कल वो मुझे, हम आपस में बात कर रहे थे, तो बहुत आपसे बात कराऊंगा उसको, क्योंकि वो करना चाहेगा, क्योंकि उसके प्रश्न होंगे. वो कह रहा था कि इट इज नॉट भगवत गीता वाज टोल्ड, समथिंग हैपेंड दैट डे ऑन दैट चैरियट, दैट्स व्हाई इट हैपेंड, यू नो. Something really happened which we don't know. We just read the Bhagavad Gita part only, but something happened that day, you know. Uh, uh, that's how the conversation started, and these are not the mere lines. तो अभी वो सेकंड चैप्टर तक ही पढ़ा था. अभी तो अभी हम कल मेरे बड़े बेटे और छोटे बेटे की उस टॉपिक पे बात हो रही थी, और वो न्यूयॉर्क में है, वो कैलिफोर्निया में, तो 3 घंटे की कॉल थी. तो क्योंकि घर में चल रही थी, आज वो निकलते आज मैं सुन रहा था, फिर आई इंटरव्यू. तो उस सबको देखते हुए जो आप बात बता रहे हैं ना, कि अपने को अपना भविष्य सुरक्षित लगता है, कि जो हमारा जो संस्कार है वो वापस यू टर्न मारते हैं बाद में, एक स्टेज के बाद आकर ना. तो आपने वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात बोला. वी हैव टू बी इन दी लर्निंग मोड. वाह वाह, बहुत बढ़िया. टीचिंग मोड से भारत, वैसे भारत से जाने वाले लोग कोई टीचिंग मोड में नहीं है. उनको लगता भी नहीं कि अपने पास कुछ है, क्योंकि दे themselves आर एलिएनेटेड फ्रॉम देयर ओन ऑल दीज ट्रेजर्स. भारत से, तमिलनाडु से जो गया अमेरिका में, वो तो लगभग शून्य है. वो कुछ नहीं जानता, थोड़ा सा ब्ला 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 जानता है, कोई वेद कुछ श्लोक पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है, बस. इसलिए टीचिंग मोड में नहीं है. मैंने 3 प्रकार के भारतीय विदेश में जाते हुए देखा है. एक है दक्षिण अफ्रीका में जो गए, इंडेंचर्ड लेबर, लोवेस्ट लेवल के लोग गए. आज तक वो मानसिकता उनमें है, कॉम्प्लेक्स है. बड़े बड़े अचीवमेंट किया है एजुकेशनली, व्यापार से सब किया, स्टिल वो कॉन्फिडेंस लेवल उनको उतना है नहीं. बहुत ही लो एस्टीम है वहाँ के. दूसरे जो गए अरब देशों में जो गए, लेबर, यहाँ के वैन ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, लेबर्स, अधिकतर वेल्डर, फिटर, वो बस बड़े परिश्रम किए. एकदम विपरीत वहाँ के अरबिक परिस्थिति में छुपके से रहे, सब अपने आप को छुपा के रहे, और केवल काम किया और वापस आ गए. तीसरे जो गए भारत से अमेरिका गए हुए, वो अमेरिका में मोस्ट एजुकेटेड यहाँ के पढ़ाई आईआईटी और यहाँ के पढ़े लिखे लोग गए. तो इनके एटीट्यूड एक्चुअली अंदर से खोखला है, बट एक्चुअल इतना वो एक एरोगेट है, एरोगेशन. हम विश्व विभाग के बैठक में भी देखते हैं, साउथ अफ्रीका से आता है कोई, वेस्ट इंडीज से आते हैं, अरब मलेशिया से आते हैं, वो लोग दबके से हैं, सुनने के मूड में. अमेरिका से जो आता है वो अच्छा ऐसा तन के, ये मैं ऊपर बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, वो नेचुरल है, क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट क्रीम वहाँ गया है. इसलिए मैंने पूछा कि वहाँ वाइट्स के साथ आपका इंटरेक्शन इस प्रकार होता है क्या ऐसा. मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ा दो लाइन में एक लाइन बता सकता हूँ. भगवद गीता में जैसे आप होगा कि यू वांट टू नो
कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, है ना, हम्म, है ना, बट व्हाई यू आर इन द ऑन द अर्थ, आए क्या काम करने आए, है ना। आदमी उसको ढूंढने लगता तो कांपता है, फिर करता है। जो अमेरिका में हमने, मतलब हमने जो समाज में भेजा, हमने उसको ये नहीं पता अमेरिका में क्या करने आया है, फॉरगेट अबाउट दुनिया में, छोड़िए उनको ये नहीं पता वो यहाँ करने क्या आए हैं, यू नो। दुनिया की तो बहुत बात की बात है, दे आर लॉस्ट, यू नो। तो मैं नहीं कह रहा हर आदमी, पर उसका कारण यही है कि I'm one of them also. I'm not saying that's why I can claim very nicely because आपको और ये वाला प्रॉब्लम तो हर जगह होने वाला है धीरे धीरे करके। मतलब ये है कि अमेरिकन जिसको आप अमेरिकन वेस्ट बोल रहे हैं, वाइट बोल रहे हैं, दे आर वेल वर्स्ड, दे कैन स्टॉप एनी टाइम। एकदम वो अपने आप को रिबूट कर सकते हैं कि अच्छा, भाड़ में गया, कि आई कैन स्टार्ट फ्रॉम अगेन फ्रॉम जीरो, यू नो। ब्यूटीफुल। तो ये बहुत डरा हुआ मरा हुआ हिंदू समाज की सोच है कि कल क्या होगा, यू नो। क्या तो इंश्योरेंस ले रहे हैं हर चीज में, हर चीज की इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। तो बहुत मैं अपना जो मैं 5 साल का अनुभव बता सकता हूँ। अब मैं 5 स्टेप पीछे खींचा अपनी लाइफ को, तो देखा क्या किया है, यू नो, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, यू नो, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, मेरे को कई बार हंसी आती है बहुत सुंदर, बहुत कि सुंदर। हमने क्या किया, मैंने भी क्या किया, यू नो। You are this speaking the language of a man on the street. हमारे यहाँ जो स्ट्रीट अर्चिन्स होते हैं, बड़े आत्मविश्वास और कुछ भी आए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपको। ये बहुत अच्छा है। आप जब बोले हैं ना, हमारे यहाँ मैं जब 2-3 महीने एक काम किया एक स्टील प्लांट में, हमारा वर्क्स मैनेजर भरद्वाज नाम से, डॉक्टरेट एमटेक और बड़ी पढ़ाई के साथ पूरे वो स्टील प्लांट का इंचार्ज था। वो एक स्टील मेल्टिंग खराब हुआ तो उसको गाड़ी गेट के बाहर रोक दिया, उसको बोल दिया कि घर जाओ। वो इतना डर गया जीवन में। मैं शाम को उनको मिलने गया, मैं बोला आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको डर की क्या बात है? ये जीवन क्या इसके हरिगंगा में समाप्त हो रहा है क्या? हरिगंगा अलॉयज एंड स्टील्स में ये जो एटीट्यूड है, आपने जो बोला, ये बात बहुत ही बेसिक बात है कि हम लोग थोड़ी सी प्रोटेक्टिव, इसके कारण हम पूरा एक्सप्लोर हो नहीं रहे, अपने जीवन का पूरा एक्सप्लोर हो नहीं रहा। बहुत कुछ आनंद। तो नहीं, कुछ खोने का डर है जो है उसका, और जो है नहीं भी उसका भी खोने का डर है इतना। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि इतना इतना भयानक डर लेके तो काम होता। जैसे नहीं मुझसे नहीं, अभी सही, मुझसे लोग पूछते हैं, सही बात। आप यहाँ बैठे हैं, भारत में बच्चे हैं, कुछ अनहोनी हो गई तो, आई सेड आई हैव टू बी केयरफुल, आई कैन नॉट बी फियरफुल, यू नो। यस यस, वेरी हो गुड, गई तो वेरी हो गया, क्या, यू नो, लाइक क्या कर सकते हैं, यू नो। कुछ अब क्या गुड। कर सकते हैं, कुछ हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, यू नो। अब आप देखो ना, उत्तराखंड में जो हो गया, क्या अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। नहीं, वो जो अब देखिए, ग्लेशियर, हम मेरे को लगता है हमारे समाज में हमको, हम एज ए शमशेर, एज ए वी हैव मोर रिस्पांसिबिलिटी टू फाइंड द फ्लॉज वी आर कैरिंग आल्सो। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि एक मतलब मैं अपना मेरा अनुभव है कि हम देखते हैं, कह रहे हैं अरे आई एम कम फ्रॉम इंडिया, आई हैव दिस, बट क्या है कि आर वी कैरिंग। जैसे मेरा अपना अनुभव, मैं अपने ग्रुप में जब अपने टीम के साथ बात करता हूँ कि हम लोग, जैसे हमारे पुरानी दिल्ली में ना एक दुकान, एक मार्केट है जहाँ किताबें मिलती हैं। हाँ, आप दुकानदार को बोलोगे कि ये नॉटमी की बुक निकाल दो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक निकाल दो, निकाल के देता है। तो हम वो दुकानदार बने हुए हैं, हमको किताब के अंदर क्या हमको मालूम ही नहीं है। तो ऐसा सिविलाइजेशन लेके बैठे हम लोग अपने सिर के ऊपर। हम भी नई सड़क के जो बुक सेलर है वो है हम लोग। ज्यादा से ज्यादा इतना ही सही कर सकते हैं, सही क्योंकि सही हम लोग सही। ना तो हमने मेडिकल पढ़ी है ना कुछ पढ़ी है। हम अपनी किताबें बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। बहुत अगर जैसे आपका अनुभव है ना, तो वहां से कुछ मालूम पड़ेगा, यू नो। या फिर मेरा ऐसा है कि मान लो भगवत गीता पढ़ने के बाद भी आपको मृत्यु का डर नहीं उतरा, तो फिर क्या होगा, आपके वो टाइम खराब कर रहे सही हो। सही। हाँ, अब अच्छा, दिस इज व्हाट अभी इट इज। आप संघ से जुड़े पहले से ही थे पाकिस्तान में, जब आपका परिवार था तो? नहीं 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 नहीं। दिल्ली आया मेरे तो मेरे मेरे पिताजी लोग संघ में नहीं थे, और नहीं काफी जुड़े क्या? अपोजिशन था, उसकी वजह से मैं जुड़ पाया।
ओ, क्योंकि तो आप दिल्ली आने के बाद जुड़े, अभी हाँ मेरे अमेरिका पिता, में हाँ मेरे जाकर पिताजी, हाँ रिकनेक्शन हुआ। अब आप पोस्ट पोजीशन में हैं, शुरुआत में संघ के जो टॉप 500 200 लोगों में आप रहे हैं जब अमेरिका में इनिशिएट हुआ, तो एज ए संघ तो आपने भी पढ़ने का दूसरे दृष्टिकोण से पूरे जीवन को, भारत को, अमेरिका को देखने का प्रयास तो विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऑफ रहा कोर्स होगा। आई रेड अ लॉट जी। मैं असल में मैं ट्रेन में जाता था अपने काम में, मेरा ऑफिस वहाँ था, तो मेरा बहुत सौभाग्य था कि मैं काफी डिटेल में पढ़ा। और जैसे आपका प्रायोरिटी था, तो विवेकानंद जी को, सावरकर को, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उनकी बुक को पेज बाय पेज पढ़ा। कहना नहीं चाहिए, पर आई रेड द मे आई प्लीज योर ऑनर 5 टाइम्स टू अंडरस्टैंड कि क्या था वो फंडामेंटल्स क्या थे, यू नो। ओ, गांधी वध, ऐसे कई मतलब काफी यहाँ लोकल ऑथर्स भी थे। पर ऐसा मेरे को लगा कि पढ़ने से बहुत सारा समाज पढ़ाई करके बैठा है भारत में, पर वी आर नॉट इन एक्शन, so that's the biggest problem with तो us. वही मैं पूछ रहा हूँ। तो इस नए परप्लेक्स में कि आप संघ चालक हैं, उसमें जो इंटरैक्शंस आपके होते हैं समाज के साथ, जो नए आने वाले युवकों के साथ, और संघ के वाइट्स के साथ भी इन ए फॉर्मल प्रोग्राम, उसमें ये इंटरैक्शन में कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स इस प्रकार जिसमें There are a lot, Ji, because कंट्रीब्यूशन? like I personally evolved very different learning from संघ, because संघ को भी ना हम लोग डी कोड गलत कर रहे हैं, यू नो। तो जिनके पास जिम्मेवारी है, यू नो, उसको रिचुअलिस्टिक या अपने ऊपर एक बोझ लेके चल रहे हैं कि हम ही हिंदू वैल्यूज के हम ही ऑनर है, और हम ही हमको बताना है सबको। मेरा ऐसा पर्सनल है कि जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाके बात कर रहे हैं, या किसी भी नई कम्युनिटी में जाके बात कर रहे हैं, वी शुड बी गोइंग एजेंडा लेस। अगर हमारे दिमाग में एजेंडा है कि अपना इनका कन्विंस करके आना है, तो यू आर मेकिंग ए बिग मिस्टेक एंड यू विल बी फेलियर टुडे और टुमारो। So that's what I learned. So I just go to people without thinking that I'm going to teach them Hinduism today. I'm not interested, you know. So अगर आप agendaless हैं, तो फिर then the hearts opens and then you can get the conversation. उनके लिए हिंदुइज्म कोई किताब नहीं है। Whatever the way I'm going to behave, they will learn. That's Hinduism. Otherwise nothing. तो ये चैलेंज है। इट्स ऑल, इसके लिए क्या है कि आपको you have to sacrifice to live that style. You have to pay for it, and if you are ready, then you are communicator. Otherwise, because we are not we are just ambassador, you know, so we have to pay for it. ये बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं आप। ये तो पहला स्टेज है। आप जो बोल रहे हैं हिंदू धर्म सिखाने, मैं तो उसके आगे निकल गए हैं अपने कई लोग, अपने अधिकारी पोजीशंस में जो है। इसको संघ वाला बनाना है, ऐसा एजेंडा तो और संकुचित हो, कैसे तो भी इसको अपने साथ जोड़ लेना है बस। इन्हें उसमें क्या है, वो कैसा ओपन एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होता नहीं, ऐसा जब एजेंडा होता है तो ठीक है। बिल्कुल सही। मैं आपके कुछ प्रोजेक्ट ऐसा चल रहा है, ऐसा मैंने सचिन से सुना, उस विषय में कुछ लाइट डाल सकते हैं, क्या चल रहा हाँ, है? थोड़ी देर बात करते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस कॉल है उसके बाद। तो ऐसा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं था जी को प्रोजेक्ट का। मैं आपको आप मेरे से थोड़े बड़े हैं, मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बोलता हूँ, कुछ भी प्रोजेक्ट का कोई प्लान नहीं था, और ना भी प्रोजेक्ट है ऐसा कुछ, तो जिस पे भी ऐसा कि कोई बहुत अभिमान किया जाए। पर यह है कि एक प्रयास है। प्रयास का मतलब, मैं सोचा था भारत में जाकर ऐसा कुछ करना है, तो मतलब कुछ करना है, क्या करना है मालूम नहीं, यू नो। तो ऐसा लगा कि चलो ऐसा जनरली क्या लोग क्या यहाँ से करते हैं कि आप डोनेट करते हैं पैसा किसी स्कूल में, किसी अंध विद्यालय में। ये तो I'm not a rich person also, you know, I just very अमेरिका के हिसाब से, you know, आप कैन से lower middle class kind of person, but I because that's how I lived,
but because I lived my life well, जो भी compromise, without compromise, तो ऐसा है। तो ये करना है, बच्चे भी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो भी मैंने सोचा क्या करना है, पर मैंने बोला कि ऐसा ज्यादा अपने लाइफ पे आप परमिट नहीं लेके आए कि एक्सपायरी डेट भी लिखा हो आपके पास, तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर ऐसा सोच के वो हुआ भी ऐसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये 96 में आए थे, तो मैं संघ का उस समय मेरे पास कोई खास जिम्मेवारी नहीं थी, पर मैं पर्यवेक्षक था एक कैंप में, तो ये प्रचारक थे, तब उस समय हमको मालूम भी नहीं कौन है, तो ये आए थे, मिले थे और चले गए थे, मैं जानता भी नहीं था इनको। ऐसा एक तो ऐसे हुआ, कई लोग आते थे, हम हमको उस दिन तो ये भी था कि ये आए हैं, शायद ये बोलेंगे भी कैंप के अंदर, तो समय नहीं था, तो चले गए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो 2015 में व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ही केम, तो मेरे को ऐसा हमारे प्रचारक ने बोला कि आप छोड़कर ऐसा 2 महीने काम कर सकते हैं इस पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 40,000 लोगों का कार्यक्रम करना, तो उसमें एक बड़ी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दे दी कि आप इस फाइनेंस हैंडल करिए, क्योंकि $1 मिलियन का बजट था उसमें, तो और बाहर के लोग पे विश्वास कर नहीं सकते थे, तो क्योंकि उनको मालूम है बिजनेस बैकग्राउंड, तो हम थोड़ा उसको बड़ा प्रोफेशनली ऐसा रखा कि हम थे भी और नहीं भी थे, पर सब कंट्रोल हमारे पास था। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि आई हैड एक्सपर्टीज, तो आई वाज एवरीवेयर इन एक्टिविटी। तो उस पूरे 2 महीने में अब आपसे मन की बात कर रहा हूँ मैं खुद, तो मैं जिन कार्यकर्ताओं के साथ मैं काम किया था, तो मेरे को उनका असली रूप दिखने लगा कि क्या है, whether they can work in a team or not. But then I met Mr. Modi also. वो इतना बड़ा लेक्चर दिया 2 घंटे का। मैं बोला यार कि दुनिया बदल रही है, इंडिया बदल रहा है, मोदी जी इतना बोल रहे हैं, कर कौन रहे काम? तो मैंने बोला कोई तो कर रहा होगा, पर कौन कर रहा है मालूम नहीं, दिखता नहीं कौन करता है, क्या काम करेगी ना। तो वो दुख था मेरे को ऐसा। फिर दूसरा एक पर्सनैलिटी एक्सपोजर भी हुआ लोगों का, जब आप मेरे को लगा कि ये ठीक नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग, डू समथिंग डिफरेंट, व्हिच इज शुड गिव यू कंटेंटमेंट कि आपने कुछ किया है। ऐसा ये संघ के बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी क्या होता है कि प्रोग्राम हुआ, खत्म हुआ, आपने वो क्या मिलता है, कुछ है नहीं। आप कार्यकर्ता निर्माण कर सकते हैं, पर जो कार्यकर्ता जो है वो क्या करे, अब बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड कि हम संघ में रह कर दक्ष में खड़े हो गए हैं, आराम आता है, दक्ष आता है, पर काम तो दक्ष आराम के बाद ही शुरू होगा ना, आपको हाथ खोलने पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा। हमारे बौद्धिकों में लोग दूसरों के एग्जाम्पल देते रहते हैं कि वहां पे, और वो एग्जाम्पल जो 100 लोग बौद्धिक में सुनते हैं, वो आगे 500 लोगों को बताते हैं वही एग्जाम्पल, फिर 500 5000 को बताते हैं। तो काम एक नहीं किया होता और 5000 उसके जिम्मे केयर टेकर खड़े हो गए, मैं बोला ये तो इसका अंत ही नहीं खत्म हो रहा, क्योंकि गुरुदक्षिणा का बौद्धिक में वो जो बचपन में सुना था अभी भी सुनने को मिल जाता है घूम के वापस। तो थोड़ा लगा कि डॉक्टर जी और गुरु जी का सोचना ऐसा नहीं है, पर असल में वो है कि जो बड़े अधिकारी हैं ना संघ के, अब दत्तात्रेय जी या भगैया जी या इनको बोलेंगे, उनका सोच बिल्कुल मॉडर्न है, और नीचे आते आते वो डाइल्यूट हो रहा है बिल्कुल। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा मजा नहीं आ रहा, कुछ ढंग से करते हैं। तो ऐसा मैंने चलो कि कुछ करते हैं, तो ऐसा 2-4 लोगों को पढ़ा के देखते हैं भारत में। पर वो लकली आई हैड ए कॉन्टेक्ट विद इंद्रेश कुमार जी ऑल्सो, तो वो भी थोड़ा सा डायनेमिक है प्रचारक, तो उनका कुछ प्रोजेक्ट था, वो डाइंग प्रोजेक्ट था, तो आई जस्ट पिक्ड अप। तो उनको भी लगा कि वो लोग एक बिल्डिंग बना रहे थे लद्दाख के अंदर, तो मैं वहां गया, तो आई वाज रेस्टलेस, तो मैंने बोला यहाँ क्या करने वाले, बोले ऐसे कि आके लोग रहेंगे जैसे कार्यालय होता है। तो मैंने बोला लद्दाख के लोगों को फायदा क्या होने वाला है इसमें से? तो बोले आपका क्या मतलब है? मैंने बोला कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर देम, अदरवाइज क्या पॉइंट है। तो वो मान के फिर वहां पे एक चैप्टर स्टार्ट किया ऐसा। तो वहाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, जब वो मैं लद्दाख में गया देखने के लिए मैं क्या करना, मैं खुद परेशान हो गई कि मैंने क्या बोल दिया मुंह से। तो मैं रात को सोचा कि इसको मना कर दूंगा सुबह इनको कि मेरे बस का नहीं है, और वो रात को मैं सो नहीं पाया, फिर 4-5 बजे उठ डिसाइड किया कि नहीं यही करते हैं। तो वहां से शुरू किया, तो धीरे धीरे करके अभी मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, पूरा उसका एक अपडेट है।
मैंने आपको आइडिया देखा। हो जाएगा कि अभी उसमें डिफरेंट डिफरेंट विकल्प, ऐसा प्रकल्प सॉरी चल रहे हैं उसमें। तो अभी पर्पस उसका यही है कि पढ़ाना नहीं है, पर्पस इज टू टिंकर देम टू लर्न हाउ टू learn, not हाउ टू we are लर्न। not teaching them. They should learn how to learn. तो बेसिकली इजराइल में जो पढ़ाते हैं ना कि यूनिवर्सिटीज में डिस्कोर्स करके पढ़ाते हैं, जैसे कि आप अपना पढ़ के आइए और 15 लोग बैठ के बहस करेंगे, खत्म कहानी, अगला चैप्टर। तो एक वो होता है, एक लर्निंग बाय डूइंग फिलॉसफी है जो सनातन धर्म की अपनी है, जो ऋषि लोग करते थे। तो इनको कंबाइन करते हुए एक टेक्नोलॉजी है स्टीम करके, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो उसमें एक आर्ट्स ऐड करके हमने स्टीम बना दिया उसको, स्टेम की जगह स्टीम। और उसको उसमें आर्ट्स की वैल्यू, आर्ट इज लाइक ए हार्ट और सोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। विदाउट आर्ट यू कैन नॉट सर्वाइव। तो मैंने जब शुरू किया तो ऐसे 15-20 बच्चे आते थे, हम कॉलेजेस में गए, देखा कि लोग तो पैसे दे के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ये क्या इंजीनियर बनेंगे ऐसे बच्चे। तो उनको, तो फिर एक प्रोजेक्ट दिमाग में सोचा कि जो लोग बच्चे 90% से ऊपर लेते हैं हमारे किसी काम के नहीं है, और जो 70-80% लेते हैं वो भी, जो 50 और 70 के बीच में खेल रहे हैं वो काम के हैं, उनका गिलास खाली है तो भर सकते हैं। तो उन बच्चों पे काम करने से अपने को आइडिया हुआ, और धीरे 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 करते हुए अभी we could able to reach almost like 40,000 kids। अच्छा। और 1500 बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, और 70-80 इंटर्न निकल चुके हैं। और हम तो बेसिकली संघ के फॉर्म, संघ की नॉमेनक्लेचर यूज करता हूँ मैं कई बार। अपने एक इंटर्न्स को विस्तारक बोलते हैं, स्टीम विस्तारक। और हर चैप्टर के अंदर उनका संघ का गीत रहता है कोई ना कोई। और फिर बाद में लगा कि इसको क्या करना है, तो मैंने सोच लिया था एनजीओ नहीं बनाना कभी भी, तो उसको एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करके एक प्रोडक्ट कंपनी स्टार्ट की है। तो किसी से हम पैसे लेते नहीं है, और कंट्रीब्यूशन के नाम से वो बेशक अपना शरीर आत्मा खुद भी दे दे, हमको फर्क नहीं पड़ता। बाकी जिसको भी अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है, समय अपना कुछ भी, उसको खुद भी आना पड़ेगा, नहीं तो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो लाइक संघ की तरह कि गुरुदक्षिणा उसी से लेनी है जो वहां पे ध्वज प्रणाम करता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो ऐसा करते हुए अभी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। अभी एक किसी बच्चे की मृत्यु हो गई थी, लड़की की, सुसाइड किया था, उसका लैपटॉप नहीं था, तो वो हमको बहुत पिंच किया। तो उसको 2 महीने पहले शुरू किया था प्रोजेक्ट को, तो सचिन इज ऑल्सो लीड पर्सन इन देयर। तो 1 महीने के अंदर हम 58 लैपटॉप पहुंच चुके हैं अभी तक भारत में। तो वो, लैपटॉप्स। हाँ जी। तो अपनी टारगेट है कि पहले हम सोच रहे थे इसको बंद कर देंगे, अभी यह है कि दिस विल बी आवर पैरेलल प्रोजेक्ट, विल बी डूइंग थ्रू आउट आवर लाइफ, जब तक कि लास्ट बच्चे को लैपटॉप नहीं मिल जाता। अभी तो तो ऑनलाइन टीचिंग इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। लैपटॉप्स तो बहुत तो बहुत डिस्पैरिटी है जी एजुकेशन के अंदर, इतना इतना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर डिस्पैरिटी है। तो वी आर, मतलब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, पर मेरा पर्पस यही है कि जस्ट टू टिंकर पीपल कि दे कैन डू इट। सो वी आर encouraging people to contribute, donate laptop or give laptop to even your relatives also who you know they cannot afford it. So don't give it to us, just give it to anybody. ऐसे कई प्रकल्प है। भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान कुछ ऐसा सोच के बैठा था करने के लिए, तो हो रहा है। तो आपको तो कुछ, बाकी आनंद बहुत आ रहा है। ये तो जो इतना है। ये लोग पे बैक का कोई सिस्टम है क्या कि एक साल हाँ बिल्कुल, हर नेक्स्ट? विद्यार्थी को आगे जो उसके गुरुदक्षिणा यही है कि उसको वापस पढ़ाना है। तो कम्युनिटी आउटरीच में अंडर प्रिविलेज बच्चों को वेल डिजर्व बच्चे बोलते हैं। तो और असली अच्छा इसमें फायदा ये हो रहा है कि हम जो संघ के एग्जिस्टिंग स्कूल हैं 2-3, उनको पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। कि वहीं पे ही, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, दिल्ली में एक स्कूल है, तो हम उसमें, सेवा भारती स्कूल है, एक प्रचारक ने शुरू किया था, तो उसको इंग्लिश मीडियम किया हमने जाके, वहीं पे ही कलाम ड्रीम लैब करके प्रोजेक्ट शुरू किया। तो वहीं पे ही रोबोटिक्स सिखाना, उनको नेशनल कंपटीशन में लेके जाना। तो असल में
एक ऐसा इकोसिस्टम देना जो कि एक टॉप नॉच स्कूल को मिलता है। तो वो there is a lot I can say about it maybe for hour, but in nutshell we are running still as a pilot project और उसमें we are trying to be result oriented ताकि लोगों को पता है तो लगे। तो अभी क्या उसको इस मॉडल पे खड़ा कर दिया कि मान लो किसी को भी वो प्रोजेक्ट की रेप्लिका करना है ना, आई एम रेडी टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, इतना भी नहीं है, और वो अगर उनको करना है तो मैं अपने ही खर्चे पे वहां जाके स्टार्ट करा सकता हूँ उनको, पर चलाना उनको पड़ेगा और सब सपोर्ट सिस्टम हम देंगे। और हम भी क्या है कि इन बिल्कुल जो मैंने आपको लाइन बोली थी, वी आर लर्निंग, वी डोंट नॉट टीचिंग, सो वी आर आल्सो लर्निंग हाउ टू एस्टेब्लिश दिस प्रोजेक्ट इन अ बेटर वे। और जो मैं संघ से सीखा, जो अपने बिजनेस से सीखा और जो भारत से सीखा, सबको कंबाइन करके एक मॉडल तैयार किया हमने। तो एंजॉय कर रहे हैं उसमें, क्योंकि इट्स वेरी डायनेमिक मॉडल, नो स्टैटिक, कोई पैरामीटर्स नहीं है। रोज हम अपना पिवट करते हैं, रोज सुबह उठ के चेंज कर लेते हैं अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर ग्रोइंग वेरी ऑर्गेनिकली, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कुछ चेंज करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम 24/7 काम करते हैं, 200-250 लोग, जब दिल करता है। बहुत सुंदर। हम इतना करेक्ट टाइमिंग में मिले हैं। यहाँ एक मेरे पिछले एक साल में संपर्क में आए परिवार है, वेंकटेश और उनकी पत्नी विनीता, अमेरिका से यहाँ शिफ्ट हो गए। छोटे से गांव में रहते हैं। यहाँ एक स्कूल में इन्वेस्ट किया और वो प्रिंसिपल बनी, परंतु उनको फॉर्मल ये जो सिस्टम है एजुकेशन का, ये जमा नहीं। शी वांटेड समथिंग मोर। तो हम हर गुरुवार को रात को 8 बजे यहाँ के टाइमिंग में हम एक डिस्कशन शुरू किए हैं। इसी प्रकार के एक प्रोजेक्ट मन में है कि वी शुड एटीट्यूड ट्यूनिंग करना है, बस पढ़ाना नहीं है। और आप जैसे बोल रहे हैं आईक्यू लेवल, लोअर इकोनॉमिक स्टाटा, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ से पिकअप करके 3-4 एज ग्रुप्स के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे 4 एज ग्रुप में क्लासेस शुरू करना है ऑनलाइन के। ऐसा एक डिस्कशन शुरू है। शी हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड। उनके घर के पास एक स्लम में उन्होंने शुरू किया है। Love to meet them and try to share what we know. We'd like to try to invite learn you. from them also. नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो दक्षिण की ओर भी आइए। बिल्कुल, नहीं मैं आऊंगा बिल्कुल। मेरी ना एक भतीजी है, वहाँ भी कला क्षेत्र में पढ़ रही है, तो उसको मेरे को देखना जरूरी है। अच्छा, ओ। वो पहली हमारे नॉर्थ में से पहली बेटी है जो भरतनाट्यम का कोर्स करने गई है। ओ। So she is वो फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स कर रही है भरतनाट्यम। आनंद है। क्या है कि ना इसमें जो मैं सीखा ना जी, कि इसमें प्रोजेक्ट की मेरे को चिंता नहीं है। जो आपने मेरे को 2-3 बार बात पूछी ना, उस प्रोजेक्ट का फायदा यहाँ हुआ कि अभी आपकी कॉल आने से पहले मैं एक साइंटिस्ट से बात कर रहा था, तो यहाँ के काफी लोगों को जोड़ पाए वापस, लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड। तो हमारे जो उसमें मोटो है ना प्रोजेक्ट में, उसमें एक ही मोटो है कि वी आर हेयर टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल टू कम टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। बस और कोई मोटो नहीं है। तो भारत में भी मैं काफी लोगों को मिला। मैं सचिन को बता रहा था कि लोग अपना अनुभव बताते हैं। मैं पिछले 5 साल में 200 के करीब डिफरेंट लोगों को मिला हूँ, अच्छे, जिनके पास पैसा भी है और कोई IIT में प्रोफेसर्स भी हैं। Everybody I found was much better than me. So that is the beauty of the project. ये भगवान की कृपा है कि जो भी लोग मिले वो मुझसे ज्यादा बेहतर थे। जैसे मेरा अनुभव आज का भी आपके साथ वही है कि I really impressed and while listening to you. आनंद चंद्र जी, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आपसे मिलकर। मिले कहीं ना कहीं, हर एक मिलने का कोई प्रसंग और कोई हेतु होता है, इंटेंशन।
ओवरऑल वो जो चेस बोर्ड में खेल रहा है ऊपर में से, उसमें एक एक कॉइन सरकाता है, तो हम आमने सामने आए हैं। हो बिल्कुल, मैं सकता है, आई बिलीव इन दिस। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मैं हाँ, अपने भारत में जाता हूँ मीटिंग के लिए, किसी भी अच्छी अथॉरिटी से बात करने के लिए, क्योंकि हमारा ये रहता है कि एटलीस्ट इनको, जैसे प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं आईआईटी के, तो अभी आईआईटी में हमारा ऐसा, भगवान की कृपा से, they told us कि we can send as many as interns in Delhi IIT पढ़ने के लिए। आप बताइए कि एक सब्जी वाले के बच्चे को आईआईटी के अंदर इंटर्नशिप मिलेगी तो उसकी जिंदगी कैसे बन जाएगी, आप सोचिए। हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, वो भगवान की कृपा है। तो मैं अपने जो मेरे सहयोगी उनको बताता हूँ, ना तो हमारी शक्ल इतनी खूबसूरत है, ना तो हमारे पास बहुत बढ़िया गाड़ी में गए हम लोग, इनको हमारी बात समझ में कैसे आ गई पूरी, और 2 मिनट के अंदर कैसे समझ में आ गई। तो दिस इज वेयर द भगवान लॉर्ड कृष्णा प्लेज द रोल। दिखता है, आपके सामने दिख रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि सही, इट्स अ लाइव एग्जांपल। सो because I'm not very spiritual person, but I can feel the presence of God every project कि ये क्या दैट हो रहा है। इज आपको स्पिरिचुअलिटी। मैं एक यूनिक प्रोजेक्ट बताता हूँ। अभी हमने शुरू किया है, हम 20 ब्लाइंड बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। अच्छा, तो 20 बच्चे 3 महीने बाद अपनी अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपने ऐप बनाएंगे। तो इट्स वी जस्ट वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक, कि वो एक सिंबल है, एक सिंबॉलिक है पढ़े लिखे बच्चों के लिए, आंखों वाले बच्चे, जो दिव्य दृष्टि वाले बच्चे हैं, कि देखो तुम क्या कर सकते हो, ये क्या कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंकरेजिंग फॉर द किड्स। और जब मैं उस सेशन में जाता हूँ ना गोपाल जी, मेरे को लगता है मैं स्वर्ग होके आया हूँ उस दिन, जब उनसे बात करने के बाद। वाह, बहुत आनंद। आपने एक मार्मिक विषय बोल दिया। आई आई फील प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरी मोमेंट। इन्हें ये कोई रिलीजन अपना, कोई भगवान के पास जाना, मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, यहाँ तक सीमित नहीं है। अल्टीमेटली इसको रियलाइज करना कि भाई, जैसे उसने बोला कि यो माम पश्यति सर्वत्र, मुझे सब जगह में जो देखता है, इस प्रकार बाती को, इसी को प्राधान्यता है। ये वो लोगों को बड़ा कठिन है, क्योंकि हम लोग बड़े कवच बनाकर, झूठे वेश पहनकर, अपना झूठा मुखौटा देकर हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट व्हाट दे थिंक ऑफ आवरसेल्व्स। सच्चा मैं, ये प्रोजेक्ट होता ही नहीं। मेरे अंदर की बात आपने सही जो बात। बोला कि मैं साधारण व्यक्ति, मेरा बोलना इनको कैसे क्या भाया, इन्हें ये सत्य की शक्ति है। नहीं ट्रांसपेरेंसी, नहीं, नो हिडन आई एजेंडा। फेल्ट इट सो मेनी टाइम्स। मैंने बहुत बार महसूस किया कि उनको हमारी बात समझ में कैसे आ गई इतनी, एकदम बिल्कुल ऐसा। दिस इज आध्यात्मिक, अध्यात्म, दिस इज स्पिरिचुअलिज्म। आज मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक्चुअली बिल्कुल, मेरे अपना को भी। एक थीम में कोई ये बड़े सटल विषय बहुत आए हैं। ये नॉर्मल कन्वर्सेशन, इंटरेस्टिंग, बड़ा रोमांचक ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत गहरे विषय इसमें आए हैं। बहुत आनंद हुआ। लेट अस कंटिन्यू। डेफिनेटली, बिल्कुल। अच्छा, आप मेरे पास ना, असल में एक मैं सौभाग्य है कि मेरे पास जो पूरी टीम है वो यंग है, 20 से 30 साल के बीच में है बच्चे, 15 से। और उसमें भी एक और सौभाग्य है कि हमारे ज्यादातर लड़कियां हैं, तो मेरे को और भी अच्छा लगता है कि ये तो सब कुछ एक साथ ही हो रहा है अपने आप ही, तो अ, सचिन को तो मालूम है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मे बी हमारे स्पीकर ऑन स्टीम प्रांगण करके प्रोग्राम होता है, हम महीने में 2 महीने का करते हैं, तो एक बार 100 के करीब बच्चे रहेंगे। आई वुड लाइक टू हैव अ टॉक ऑन इट, डेफिनेटली, आपके विषय, जो आपका विषय रहेगा। अरे हम, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है गोपाल जी, मेरे लायक कुछ भी बहुत सेवा बहुत होगी बताइएगा। आई एम अवेलेबल। और मैं आपका नंबर मैं भी ले लेता हूँ। यू कैन रीच मी एनी टाइम 24/7, कभी भी किसी के लिए। और मैं इस बार भारत आता हूँ तो डेफिनेटली फर्स्ट वीक के अंदर आपको विजिट करूंगा। साउथ में आइए, ठीक। आप कहाँ, त्रिची में होते हैं? तिरछी में, हाँ। त्रिची। क्योंकि मेरे को मेरा जीवन का एक वो है कि
मेरे को कन्याकुमारी आना ही आना है, तो दैट्स माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आई हैव टू डू इट। तो उस तरफ आना पड़ेगा। और मैं असल में जो भी काम, कई बार डरता हूँ जी कि ये विवेकानंद जी को इनको पढ़ लिया और कभी उन्होंने झांक के देख लिया तो फिर पिटाई हो जाएगी, तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो। सचिन, हाँ, बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे मिलने का, ऐसे चल रहा था टैगिंग की कब मिलेंगे, बट देखो कैसे जुड़ के आया। और ऐसे मतलब विषय अपने आप निकलते गए। तो जैसे बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक। ऐसी चर्चा हो रही है कि ऐसे कुछ सहज, बहुत ही सहज जो भी हो रहा है। तो तभी आई थिंक बहुत अच्छा लगा और बहुत जानने मिला। और बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके आपसे। तो अभी फिर एंड करते हैं अभी हमारी सभा को। अच्छा, आज के आनंद के लिए जय करते हैं। ठीक है, अच्छा। गोपाल जी प्रणाम, प्रणाम सर। आशीर्वाद दीजिए नमस्ते। अपना, आपका आशीर्वाद चाहिए। नमस्कार। नमस्ते।